हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद दूसरा और तीसरा आप अपने आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं को का गुणनखंड लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं हम। पहला हमारा 12 है, 15 है और 21। 12 12 को कैसे लिख सकते हैं हम? 12 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 दूना 4 तिया 12 होता है। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 तिया 12 होता है। ठीक है, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 काटेंगे, पहले 3 से काटेंगे 3, उसके बाद 5, 3 5 15। 21 को कैसे काटेंगे? 2 से कटेगा नहीं, 3 से कितना बचेगा? 7, 3 7 21। ये हो जाएगा आपका इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये सभी संख्याएं अभाज्य है, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा? देखिए अब एचसीएफ क्या होता है, हमें जितनी भी संख्या दी होती है उनके गुणनखंड में जो भी संख्या कॉमन हो उसी को ही एचसीएफ कहते हैं। तो इन तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है? देखिए आप ध्यान से, इन तीनों में देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, इसका मतलब एचसीएफ आपका, इसको आप एक जोड़ा ऐसे बना लीजिए। ठीक है ना, एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद एलसीएम। एलसीएम एलसीएम कैसे निकालेंगे आप? देखिए एलसीएम क्या करेंगे, ये जो एचसीएफ दिया है उसको लिख लेंगे, एक कॉमन जितने भी है उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा देखिए ऊपर 2 गुणे 2, नीचे 5 गुणे और 7, यही बचा है, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। आप गुणा करिए, देखिए 3 दूना 6, दूना 12, 25 60, 60 साते 42, 420। ये आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। ठीक है ना, चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्या है? 17 23 29। तो क्या 17 किसी से कटता है? नहीं कटता है। 17 या तो 1 से कटेगा या तो खुद 17 से कटेगा। 23 किससे कटेगा? 1 से कटेगा या फिर खुद 23 से कटेगा। 29 किससे कटेगा? 1 से कटेगा या फिर स्वयं 29 से कटेगा। ठीक है, तो इसका यह सीएफ क्या हो जाएगा? देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है? केवल एक ही कॉमन है। ठीक है ना, एक एक कॉमन है, तो इसका सीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? कोई कुछ नहीं कर रहा है तो एलसीएम मतलब ये एक तो है, उसके बाद 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है ना, ये आपका इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए गुणा करिए इसका, देखते हैं कितना आएगा गुणा करने पे। इसको इसको गुणा करने पे कितना आएगा आपका? गुणा करिए, 17 गुणे 23 गुणे 29, ये आपका आएगा 11,339। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है हमारा। 8 9 25। 8 कैसे होगा? 2 दूना 4 दूना 8। 9 कैसे होता है? 3 गुणे 3। 25 कैसे होता है? 5 गुणे 5। यही होता है ना। तो देखिए इन तीनों में क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए एक छिपा रहता है। ठीक है ना, तो देखिए इन तीनों में आप एक एक छुपा रहता है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ आपका हो जाएगा 1। ठीक है ना, उसके बाद एलसीएम कितना होगा? सभी का गुणा कर लीजिए। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है ना, ये 2 दूना 4 दूना 8, 3 24 5 24, 5 120, 5 6 7 1800। ये आपका 1800 आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि मैं क्लास 10 का पूरा मैथ फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। तो इस चैनल से जुड़ जाएं और अपने स्टडी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।